नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य में स्वागत है। मैं अजय फिर एक बार आपके बीच प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास को लेकर के हाजिर हूं। देखिएगा, जैसे मैं एक जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं कि SI स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं। 4 अप्रैल को हमारी पहली टेस्ट सीरीज़ आपके लिए निःशुल्क रहेगी। ठीक है, हमारा जो टेस्ट सीरीज़ का वो रहेगा 4 अप्रैल को पहली टेस्ट सीरीज़ हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगी, आपकी तैयारी को अधिक से अधिक ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए एक कोशिश की गई है कि आपकी तैयारी जो है अधिक से अधिक अच्छी बनाई जा सके। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ हमने लगाए हैं और 4 अप्रैल को पहला टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा। हमारे संस्था से भी आप जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज के लिए जानकारी ले सकते हैं। हमारी संस्था है DAV तिराहा बुलंदशहर पर, जिसका नाम है वासुदेव इंस्टीट्यूट BSR। क्लियर है? तो चलिएगा, चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। जी देखिएगा, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, एक क्वेश्चन हर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जाता हूँ। क्लियर है? तो जैसा कि मैंने कल भी एक क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट वीडियो में, तो आज पहले उसी क्वेश्चन को देखते हैं, फिर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस की ओर। क्लियर है? चलिएगा, जैसे क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, कल का क्या क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए। एक आदमी अपनी वस्तु को 37.5% हानि पर बेचता है। कितने? 37.5% का मान कितना होता है? मैंने आपको बताया 3/8। क्लियर है? हानि पर बेचता है। यदि वह अपनी हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो हानि प्रतिशत कितना होगा? क्लियर है? देखिएगा, कितने की हानि हुई है? 37.5% की। 37 सही 1/2% क्या हुई है? हानि हुई है। क्लियर है? जैसा उसने कहा है, एक आदमी अपनी वस्तु को 37.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो हानि प्रतिशत कितना होगा? मैंने आपको बताया 37.5 का मान कितना होता है? 3/8। क्लियर है? जिसने मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी होंगी उसमें ज़्यादातर जो है ये हमने क्लियर किए हैं, परसेंट हमने क्लियर किए हैं। कैसे परसेंट में अपॉन में मतलब अंश और हर को देखा जाता है और अंश और हर से हमें परसेंट कैसे क्लियर करना होता है। ठीक है, फ्रैक्शन को हमने परसेंट में चेंज किया है और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया है। तो हमारी आप पहली वीडियो देखिएगा और बाकी उनसे सब कुछ सीखिएगा। बहुत ही आसान होते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कैसे क्लियर होता है। पहले हम 37 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर एक जोड़ते हैं अपॉन 2% के लिए 100। जैसे कि 37 सही 1/2 है, तो 37 दूनी यानी 7 दूनी 14 का 4 हाथ से 1 3 दूनी 4 1 7 74 और 1 75। कितना हो जाएगा? 75/2 है और परसेंट के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ये कितना हो जाता है? 3/4 दूनी 8, जो कि हमारी मैंने पहले ही आपको बता दिया है 37.5% का मान कितना होता है? 3/8। क्लियर है? अब इसी पे उसको क्या हुई थी? हानि। देखिएगा 8 रुपए की कोई चीज थी, यानी क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य, नीचे वाली संख्या मैंने बताया था आपको क्रय मूल्य होती है या वास्तविक संख्या, और ये क्या है? ये हमारी है हानि। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्लियर है? देखिएगा, क्रय मूल्य कितना था? 8। 3 की क्या हो गई? हानि। 8 में से 3 गए तो 5 की उसने वो चीज बेच दी। ऐसा करने पे क्या हुआ है उसे? हानि। 8 की चीज थी, 5 की बेच दी। कितने की हानि हो गई? 3 रुपए की हानि हो गई। अब यही हानि किस पे पूछी गई है? परसेंट पे। यानी हानि परसेंट के लिए हम क्या करते हैं? हानि प्रतिशत के लिए हानि अपॉन क्रय मूल्य। लेकिन इसने कहा है हानि परसेंट जो निकालना है आपको वो विक्रय मूल्य पर निकालना है। किस पे निकालना है? विक्रय मूल्य पर। क्लियर है? तो हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, तो यहां में क्या रखना होगा? विक्रय मूल्य। क्लियर है? विक्रय मूल्य परसेंट के लिए 100। क्लियर है? तो देखिएगा कितने की हानि हुई थी? 3 रुपए की। क्लियर है?
3 की हानि हुई थी। अब हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर, लेकिन उसने कहा है कि हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, तो बटे 5 इंटू 100। क्लियर है? 5 दूनी 10, 20 तिया 60% की क्या हो गई? हानि हो गई। क्लियर है? ये था हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए छोड़ा था। बस इसमें क्या एक लाइन बोली गई है कि हानि प्रतिशत जो उसे हुई है उस हानि प्रतिशत को विक्रय मूल्य पर गणना कीजिए। क्लियर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, परसेंट से हमने उसे क्लियर किया है। देखिएगा सारी परसेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण परसेंट क्लियर किए थे, उनको देखिएगा। और ऐसे ही हम कितनी जल्दी कर लेते हैं परसेंट के आधार पर, ये हमारा कल वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन था। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारे क्वेश्चनों का लाभ लें और हर टाइप को करने की प्रयास करें। पहले खुद से नहीं होता है तो हमारी वीडियो को देखकर। क्लियर है? चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहा गया है, 150 से 300 रुपए के बीच मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं। खरीदी किस मूल्य पर जा रही हैं? 150 से 300 रुपए के मूल्य के बीच। क्लियर है? आगे क्या कहा है, और 250 से 350 रुपए मूल्य के बीच उन्हें बेचा जाता है। कितना? 250 से 350 मूल्य के बीच उन्हें बेचा जाता है। क्लियर है? खरीदी और बेची। आगे क्या कहा है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? देखिएगा, 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ पूछा गया है। देखो, अगर हम सारी किताबें 150 के आधार पर खरीदें और 350 पे बेच दें तो हमें अधिकतम लाभ होगा। कितना होगा? अधिकतम लाभ। तो देखिएगा, 350 में बेच दी, 150 की खरीदी थी, तो 200 रुपए का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। क्लियर है? यही हमारा अधिकतम लाभ है। लेकिन उसने कहा है 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। अगर हम इसी हिसाब से 15 किताब बेचें, 15 बुक को बेचें, तो कितना लाभ होगा? 15 गुणा 200 के लाभ से 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपए क्या होगा? हमें लाभ होगा। क्लियर है? यही हमारा आंसर है आज के पहले क्वेश्चन का। उसने क्या कहा था, फिर एक बार रिपीट करता हूं, 150 से 300 के बीच, यानी 150 से 300 रुपए के मूल्य के बीच किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 रुपए मूल्य के बीच उन्हें बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ कितना होगा? देखिएगा, अगर सारी किताबें 150 की थी और 350 की बेच दी तो अधिकतम लाभ होगा, तो कितना होगा? 200 रुपए का लाभ। यही 200 का लाभ 15 बुकों पर हमें चाहिए, तो 15 बुकों पर लाभ हो जाएगा 3000 रुपए। क्लियर है? चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का ये कौन सा क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन। देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है? देखिएगा क्या कहा है दूसरे क्वेश्चन में, एक आदमी अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदे और 900 रुपये कम में ही बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता है। क्या कहा है? 5% अधिक लाभ होता है। तब वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। कितना? तब वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। 20% लाभ का मान कितना होता है? 20% यानी 1/5। एक का क्या हो गया? लाभ, यानी चीज थी 5 की, 1 के लाभ पर बेच दी, यानी 6 की बेच दी। अब उसने कहा है कि 900 रुपये कम में खरीदी और 900 रुपये कम में बेच दी। ऐसा करने पर उसे 5% अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का
आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य था 5, इसी को हम 5A मान लेते हैं। बेच कितने देगी? 5 रुपए 1 की लाभ, 6A की बेच दी। क्लियर है? 5A की खरीदी, 6A की बेच दी, यानी 5A और 6A। क्लियर है? अब खरीदी और बेच दी, और कह रहा 900 रुपए कम में खरीदी और 900 ही कम में बेच दी, तो 900 कम में खरीदी और 900 ही कम में बेच दी। ऐसा करने पर उसे 5% अधिक लाभ होता है, यानी 20% तो पहले था, अब 5% और हो गया। 20% तो पहले था, 20 अब 5 और हो गया, तो कितना हो गया? 25% लाभ। अब 25 का मान कितना होता है? 25 चौका 100, 1/4, यानी 4 की चीज थी, 1 का लाभ हो गया। क्लियर है? ऐसा करने पर 4 पर 1 का लाभ, तो 5 की हो गई। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब देखिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 की गुणा पूरे इस इक्वेशन में और 4 की गुणा पूरी इस इक्वेशन में। जैसे 5 पंजे 25A माइनस 9 पंजे 4500। क्लियर है? ऐसी 4 छिंग 24A माइनस 9 चौक 3600। क्लियर है? देखिएगा, चलते हैं आगे। ए को हम एक तरफ ले लेते हैं और इन दोनों को एक तरफ। जैसे 25 इधर है, 24 इधर है, कम इधर है, ज्यादा इधर है, तो कम वाले को ज्यादा की तरफ ले आते हैं। 25A, जब ये प्लस का इधर आके किसका होगा? माइनस का, 24A। अब ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, 4500 और माइनस कितना? 3600। क्लियर है? अब देखिएगा, 25 में से 24 गए तो केवल A बचा, जो कि हमने माना था। क्लियर है? अब 4500 में से 3600 गए तो 15 में 6 गए 9, यानी A का मान आ गया 900। कितना आ गया है? 900। क्लियर है? तो उसने पूछा था आरंभिक मूल्य क्या था अगर 20% लाभ कमाता है। आरंभिक मूल्य था 5A और बाद वाला मूल्य था जो बेच दी 6A, यानी इसका मान पूछा है उसने 5A वाला। अब 5A की हम वैल्यू रख देते हैं, 5A बराबर 5 का 5, A की वैल्यू कितनी? गुणा 900, तो 9 पंजे 4500 रुपये उसका क्या था? आरंभिक मूल्य या पहले वाला मूल्य। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारा दूसरा आज का बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है। आंसर आया है 4500। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक आदमी अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ मतलब 1/5, आरंभिक मूल्य हो गया 5 और 1 का लाभ, तो 6 हो गया बेचने वाला बाद वाला मूल्य, 5A और 6A। क्लियर है? A मान लिया है हमने उसको, क्योंकि कोई किसी भी एक संख्या हम मान सकते हैं, XYZ ABC, जो आपका मन करे। क्लियर है? वो संख्या का हमारे पास मान आ जाएगा, उसी का मान हम पुट कर देंगे, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आगे, ऐसा करने पर 900 रुपये कम में खरीदता है, 900 रुपये कम में ही बेचता है। ऐसा करने पर उसे 5% अधिक लाभ होता है। 20 तो पहले हो रहा था, 5 ये हो गया, 25 हो गया, 1/4, 4 की चीज थी, 1 का लाभ हो गया, 5 में बेच दी। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, A का मान आया 900। अब 5A का मान पूछा जो कि आरंभिक मूल्य था। 5A बराबर 5 का 5, A की गुणा हो रही है, तो गुणा A का मान 900, तो 4500 उसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन और है। तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितना? 20% लाभ। तो 20% लाभ क्या होता है? 1/5। 1 का क्या हो गया? लाभ। 5A की चीज थी, A के लाभ पर बेच दी, तो 6A की बेच दी। क्लियर है? आगे चलते हैं। और उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा और 400 रुपये कम में बेच दिया, यानी 5A 600 रुपये कम में खरीदा और 6A 400 रुपये कम में बेच दिया। क्लियर है?
600 रुपये कम में खरीदा और 400 रुपये कम में बेच दिया। ऐसा करने से उसे 10% अधिक लाभ होता है। तो आरंभिक मूल्य क्या था, यानी 20% पहले था और 10% अब हो गया, तो टोटल कितना हो गया 30%। 30% का मान 30/100 कितना हो जाएगा 3/10। 10 की चीज थी, 3 का लाभ हो गया, 13 की बेच दी। 10 की थी, 3 का लाभ, 13 की बेच दी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो जाती है। क्लियर है? यहां हम गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 पंजे 65A। क्लियर है? 13 छिंग 78, 00, 6 18 8 से लेकर 6 कम 6 और 1 7, 78। क्लियर है? बराबर 10 की मल्टीप्लाई पूरी इस इक्वेशन में 10 छिंग 60A। क्लियर है? माइनस 10 चौक 40 यानी 4000। क्लियर है? 65A 60A, तो 65A माइनस 60A, क्योंकि बराबर में जाने के बाद निशान चेंज हो जाते हैं, यानी सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे इधर माइनस का इधर जाके प्लस का 7800 माइनस 4000। क्लियर है? 60 में से 65 में से 60 गए 5A बराबर 7800 में से 4000 गए 2 0 की 2 0, 8 का 8, 4 में से 7 में 4 गए 3, यानी 3800। तो A का मान कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 छंग 30, 760। A का मान कितना 760। क्या पूछा है? आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 5A का मान, तो 5A बराबर 5 इंटू A का मान 760। इसकी मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 0 की 0, 5 छंग 30 की 0, हासिल 3, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3800 रुपये आरंभिक मूल्य था उसका। क्लियर है? आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हम बहुत ही आसानी से कर लिया है। इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज लगाई हैं। जो लोग जितना सीख पाते हैं उससे पता लग जाएगा, आपकी नॉलेज पता लगेगी कि आपके पास कितना कुछ सीखने के लिए आ रहा है। आप सीख पा रहे हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं, या ऐसे ही जा रहा है। क्लियर है? उसमें आप अपनी क्षमता को पहचान पाएंगे। क्लियर है? चलिएगा चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कहा है चौथे क्वेश्चन में। मैं एक बार रिपीट करता हूं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है? एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 500 रुपये में खरीद लिया। कितने में? 500 रुपये में खरीद लिया। उसका 3/4 भाग, यानी 4 में से 3 भाग को 12% हानि पर तथा शेष भाग को 8% लाभ पर बेच दिया, तो कुल कितना लाभ या हानि हुई? क्लियर है? कुल कितना था 3/4 भाग को, यानी 4 में से 3 भाग को कितने परसेंट हानि पर? 12% हानि पर, 12% हानि पर। क्लियर है? जब 3 को 12% हानि पर बेच रहा है, 12 36 की क्या हो गई, यानी हानि पर उसने बेच दिया। बचा कितना? 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। अब इसको कितनी प्रतिशत हानि पर बेच रहा है? 8% लाभ पर। इसको बेचा 8% लाभ पर, 8 एकम 8 का लाभ। ऐसा करने पर उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई? ठीक है, देखिएगा 3 और 1 4 वस्तुएं थी टोटल। ठीक है, 38 की हानि और 8 का लाभ। कुल हानि कितनी हो गई? 38 में से 8 गए तो 28 की क्या हुई? हानि हो गई। ठीक है, अब मैं कितने की मल्टीप्लाई 4 में करूं कि 28 आ जाए? ठीक है, तो 7 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 4 सत्ते 28 की हानि, तो कितने प्रतिशत हानि हुई से? 7% की हानि हो गई। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन 7% हानि पर डिपेंड था। क्लियर है? देखिएगा मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को 500 रुपये में खरीद लिया। अब
हम रुपए की बात अलग करके हम डायरेक्ट परसेंट से ही हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। और क्या कहा है, उसका 3/4 भाग 12% की हानि पर और शेष भाग 8% के लाभ पर बेच दिया। क्लियर है, बेच दिया तो कुल कितना लाभ या हानि हुई। क्लियर है, 3 और 1 4 वस्तुएं थी, 36 में से 8 गए तो 28 की क्या हुई, हानि हुई, क्योंकि हानि ज्यादा है। अब यही 28 किससे मिलकर बनेगा, मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं, 4 सत्ते 28 यानी 7% की हानि हो गई। क्लियर है, आज का ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। चलते हम आज के अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। कौन से क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस करने का तरीका पता होना चाहिए। देखिएगा 5वें क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। क्या कहा है 5वें क्वेश्चन ने, मैं एक बार बता देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद आगे करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। देखिएगा जब कुछ नहीं बोला जाता तो नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य मानी जाती है, लेकिन इसने पहले ही कहा है विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। कितने प्रतिशत लाभ है, 30% का लाभ किस पर, विक्रय मूल्य पर। यानी 30% का मान कितना हो जाएगा, 3/10। मैं एक बार बता देता हूं, 30/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, 30 यानी ये कह रहा है 30% का लाभ विक्रय मूल्य पर कहा है, तो ये नीचे वाली संख्या क्या हो गई, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, लाभ। अब देखिएगा एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। अब इसने क्या कहा है, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। अब 10 क्या है, विक्रय मूल्य। अब इसी पे कितने का लाभ हो गया, 3 का लाभ हो गया। चीज थी कितने की, 7 रुपए की। क्लियर है, देखिएगा विक्रय मूल्य पर बात की गई है तो नीचे वाली संख्या हमारी विक्रय मूल्य है, इसी पे 3 का लाभ हो गया, तो चीज कितने की, 3 रुपए की। देखिएगा कितने की थी, 7 रुपए की वो चीज थी। अब इसने कहा है, क्या कहा है कि लाभ कितने प्रतिशत क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो यही लाभ किस पे पूछा गया है, क्रय मूल्य पर। तो कितना लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य पे बात की गई है, क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है, देखिएगा तो लाभ कितना हुआ, 3 का, किस पर, 7 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पे पूछ रहा है, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 300/7, 7 चौक 28, 2 बचा, कितना हो गया, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6/7%। 42 सही, 6/7% का क्रय मूल्य पे लाभ होगा, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पे बोला है। ये चीज मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कहा है अब छठे क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ। किस पर, विक्रय मूल्य पे कहा है 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। कितना, 20% लाभ। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 1 का क्या हुआ, लाभ हो गया, किस पर, 5 पर। ठीक है, ये हमारा क्या है, उसने बोला है विक्रय मूल्य, अगर नहीं बोलता तो ये क्रय मूल्य होता। अब क्या था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, आज का छठा क्वेश्चन। देखिएगा अब विक्रय मूल्य यही होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर ही क्या हुआ है, लाभ। यानी 5 अगर विक्रय मूल्य है, 1 का क्या हुआ था उसमें, लाभ। चीज थी कितने की, 4 की, यानी क्रय मूल्य था उसका 4, 1 का हो गया लाभ, कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। ये था उसका विक्रय पर। अब उसने कहा है कि यही लाभ क्रय मूल्य पे कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ यानी 1
अपॉन कितना, क्रय मूल्य पे पूछा है, क्रय मूल्य इंटू 100, ये इससे कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो क्रय मूल्य पे यही लाभ कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, 25% लाभ हो जाएगा ये क्रय मूल्य पर। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कहा है 7वां क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं 7वां। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितना, यानी 1 किलोग्राम स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य, यानी 1000 ग्राम पर क्या कर रहा है, 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। कितना, 800 ग्राम बाट का। कितने ग्राम बचा रहा है, 200 ग्राम का यहां लाभ कमा रहा है। यही लाभ परसेंट में पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 चौक 8, 4 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी लाभ परसेंट कितना है उसका, 25%। ऐसा करने पर वो केवल बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 25% का लाभ हो रहा है, जो कि 200 ग्राम कम तोलकर 25% का लाभ कमा रहा है। क्लियर है, चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या कहा है 8वें क्वेश्चन में। एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है या कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देखिएगा क्या कर रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 25% का लाभ 1/4। ठीक है, 1/4। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखिएगा, यानी 4 था उसका क्रय मूल्य, 1 का क्या कमा लिया उसने, लाभ कमा लिया, तो कितने की बेच दी, 5 की बेच दी। विक्रय मूल्य कितना होता है 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम। अब इसी विक्रय मूल्य को हमें 1000 ग्राम बनाना हो तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 गुणा 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, यानी ये इसे तोलना था। अब उसने तोला कितना, अब मैं जब उधर 200 ग्राम की 200 की मैंने मल्टीप्लाई करी है, तो इधर भी 200 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 800। तोलना था 1000, तोला कितना, 800 ग्राम, 200 ग्राम का क्या होगा, उसे लाभ हो गया। क्लियर है, यही था हमारा आज का क्वेश्चन। उसने यही पूछा था, लाभ नहीं पूछा है कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, यह था हमारा आज का 8वां क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए है, जो कि रोज एक वीडियो में छोड़ा जाता है आप लोगों के लिए, उसका जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मैं क्वेश्चन रिवाइज करता हूं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1000 ग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्लियर है, तो उसका लाभ प्रतिशत आप लोगों को बताना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।